वीडियो में आप एक इंडोर देख रहे हैं जो कि ग्री का है और ये 2 टन का यूनिट है। इसकी स्पेक्स मैं साइड पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें आप लगा हुआ है, सारी डिटेल है इसकी, मॉडल है और वोल्ट कितने ले रहा है और रेटेड फ्रिक्वेंसी क्या है इसकी, कूलिंग कैपेसिटी इसकी देखें 24,000 BTU। अच्छा जी, इस यूनिट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर आप इसका डिस्प्ले देखें तो यहाँ पर F2 का एरर आ रहा है इस यूनिट में, और आज हम इस F2 एरर को ट्रबल शूट करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये F2 एरर आया है और इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम यूनिट के केस को ओपन करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यूनिट का केस ओपन किया, फ़िल्टर निकाल चुके हैं हम लोग और सिंपली इसका केस ओपन तकरीबन हो चुका है। और साथ ही इसकी जो LED डिस्प्ले है उसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं हम लोग। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आ रहा है, इसके अंदर F2 का एरर है। ग्री का 2 टन का एयर कंडीशनर है ये। इसकी सप्लाई बंद कर देते हैं जब तक, क्योंकि ये आपको वीडियो में दिखाना था कि इसमें F2 का एरर आ रहा है। अब हम इसकी सप्लाई बंद करते हैं। जी, तो सप्लाई हमने बंद कर दी इसकी। अब मज़ीद इसका केस बिल्कुल ओपन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं केस को यहाँ से। जी, तो केस हट चुका है और ये आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कि F2 का एरर आता है वो क्यों आता है। 2 किस्म के एरर आते हैं इस यूनिट के अंदर, एक F1 एरर होता है और एक F2। इस वक्त हमारे पास यहाँ पर F2 एरर आ रहा है। यहाँ पर जो एरर है F1 और F2 जो दोनों एरर होते हैं वो बेसिकली जो आ रहे होते हैं वो इसके अंदर जो कॉइल सेंसर और टेम्परेचर रूम सेंसर होता है उसकी वजह से होते हैं। अभी हम देख लेते हैं F2 एरर आ रहा है तो ये कॉइल सेंसर हम निकाल लें यहाँ से। ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई इश्यू तो नहीं आया, कि इसका कोई डैमेज तो नहीं है सेंसर या कार्ड के अंदर से कोई इशू तो नहीं है, या इसका वायर हम चेक करेंगे, इसके अंदर इशू तो नहीं है। अगर हम ये देखें तो इसको हम ट्रेस कर रहे हैं। ये कार्ड को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं और इसके वायर को अगर हम देखें तो इसका जो है इसका कनेक्टर निकालते हैं पहले बाहर। जी, जो कनेक्टर निकाला है तो हमें यहाँ पर इसका जो फॉल्ट है वो मिल गया है। यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कनेक्टर है जिसके अंदर 2 तारें कनेक्ट है। एक ये है और एक ये कॉइल सेंसर की तार है जो कि जा रही है कॉइल सेंसर के अंदर। अगर आप वहाँ देखें टॉप पर तो ये कॉइल सेंसर है और ये आप देख सकते हैं कि इसका एक तार जो है वो ब्रेक है, यानी कि ये इसके कॉइल सेंसर का जो वायर है उसके अंदर प्रॉब्लम आई, वो टूटा हुआ मिला, हमें ब्रेक मिला, जिसकी वजह से ये एरर आया F2 का, जिसकी वजह से यूनिट रन नहीं हो रहा था। अब हम इस तार को कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। उसके बाद यूनिट को सप्लाई देकर देखेंगे कि यूनिट किस कंडीशन में एरर है या एरर दूर हो गया है। तो हम तार को जब तक ज्वाइन करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि हम तार को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। बहुत छोटे से एरर होते हैं, नॉर्मल होते हैं। बाज़ औक़ात एक छोटे से एरर की वजह से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि आया कि ये यूनिट क्यों नहीं चल रहा, जबकि उसका बिल्कुल नॉर्मल एक बिल्कुल सिंपली उसका सोल्यूशन होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने ये वीडियो के अंदर शेयर भी कर दिया। कनेक्टर के पास एक तार यहाँ पर ब्रेक था और उस तार को हमने यहाँ पर ज्वाइन भी कर दिया। अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से इसकी इंसुलेट कर देते हैं इस तार को। उसके बाद इसको कार्ड के अंदर लगा करके दोबारा यूनिट को सप्लाई देंगे और उसके बाद हम इसकी इस LED के ऊपर चेक करेंगे कि यहाँ पर जो F2 का एरर शो हो रहा था वो ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। जी, तो इसको हम इंसुलेट कर रहे हैं। PVC बिचुमेन टेप है ये हमारा, जो कि वाटरप्रूफ भी होता है। ये एक नॉर्मली इलेक्ट्रिक टेप होता है जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन मेरे पास इस वक्त एयर कंडीशनिंग के हवाले से जो टेप आता है वो मैं इसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ इंसुलेट करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि हमने इस वायर को इंसुलेट कर दिया है और ये हो भी चुका है। यहाँ पर कनेक्टर आप देख सकते हैं, इसका वायर भी कनेक्ट हो चुका है। और अब हमें इसके जो PCB कार्ड के अंदर
इसका जंपर है, वहाँ पर इस कनेक्टर को लगा देते हैं। जब तक ये कनेक्टर लग रहा है और सप्लाई ऑन करते हैं, जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए हुए बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो सप्लाई ऑन हो रही है, आप देखेंगे इस पर जी सप्लाई ऑन हो गई है। और ये आप देखें कि अब यहाँ पर नॉर्मली रूम टेम्परेचर शो हो रहा है, जो कि F2 का एरर आ रहा था पहले LED के ऊपर, वो अब ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर यूनिट के अंदर से F2 का एरर ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर इस वक्त ये यूनिट नॉर्मल रनिंग पर आ भी गया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यूनिट रन कर रहा है और यहाँ पर एयर फ्लो भी आ रहा है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ LED 24 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर और सेट पॉइंट भी इसका, और ये कॉइल सेंसर भी अपनी जगह पर लगा हुआ है। तो आज की वीडियो में सिंपली हमने एक F2 का एरर का सलूशन लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।